नमस्कार साथियों, आपका अपने चैनल स्टडी कक्ष में वेलकम है। अपनी सीरीज हरियाणा जीके की नेशनल जीके सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। सभी बच्चे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी करें। तो आज के जो अपने क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे राज्य की कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित रहेंगे। आज के अपने क्वेश्चन राज्य की कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित रहेंगे। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा अभी, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन है अपने प्रीवियस क्वेश्चन है। 18 वर्ष की आयु तक 18 वर्ष की आयु तक बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा राज्य में शुरू की गई है। बताओ भी, 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा राज्य में कौन सी योजना स्टार्ट की गई है? क्या वो योजना इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना है, क्या वो नेहरू बाल स्वास्थ्य योजना है, या फिर देवीलाल बाल स्वास्थ्य योजना है, या फिर अमृत कौर बाल स्वास्थ्य योजना है? भी बताओ भी, इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा भी ऑप्शन नंबर ए रहेगा, इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना रहेगा भी। 18 वर्ष के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करवाने के लिए जो योजना रहेगी हरियाणा सरकार की योजना कौन सी रहेगी भी? इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना। और हमारे देश की जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उसको किस नाम से बुलाते हैं? उनका उपनाम क्या रहेगा भी? आयरन लेडी। उनका उपनाम रहेगा भी क्या रहेगा? आयरन लेडी, ठीक है। और जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी ने किस चीज की घोषणा की थी भी? आपातकाल की। इंदिरा गांधी के समय आपातकाल लगा था, उस टाइम देश के राष्ट्रपति कौन थे भी? जब इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री थे उस टाइम देश में आपातकाल की घोषणा हुई थी, तो उस टाइम देश के राष्ट्रपति थे कौन थे भी? वो बताओ भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन आता है कि आपातकाल के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? प्रधानमंत्री तो बच्चे को पता है कि इंदिरा गांधी थी, लेकिन मैं पूछ रहा हूं उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे? वो थे भी कौन? पीवी नरसिम्हा राव नहीं थे भी। पीवी नरसिम्हा राव राष्ट्रपति नहीं थे भी। कौन थे भी? फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे भी राष्ट्रपति उस टाइम? फखरुद्दीन अली अहमद। और एक राष्ट्रपति से क्वेश्चन और संबंधित पूछ रहा हूं भी, ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पॉकेट वीटो अधिकार का यूज किया था? ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था भी? पॉकेट वीटो का क्या किया था? उपयोग किया था भी। क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है भी। उसका नाम रहेगा भी क्या? ज्ञानी जेल सिंह रहेगा। उनका नाम क्या रहेगा भी? ज्ञानी जेल सिंह रहेगा, ठीक है। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन रहेंगे? ज्ञानी जेल सिंह रहेंगे। और आपने यह भी बताना है सबसे बड़ी उम्र के राष्ट्रपति कौन रहे हैं? सबसे ज्यादा उम्र के राष्ट्रपति भारत में कौन रहे हैं अभी? सबसे ज्यादा उम्र के राष्ट्रपति कौन रहे हैं अभी? ये रहे हैं अभी कौन? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, ठीक है। आप याद कैसे रखोगे? जो देसाई बीड़ी पीने वाले होते हैं ना, वो एक लंबी जिंदगी जीते हैं अभी। देसाई बीड़ी पीने वाले लोग हैं, वो कैसी जिंदगी जीते हैं? वैसे छोटी जिंदगी जिएंगे, बीड़ी धूम्रपान करेंगे, लेकिन हमने याद करना है भी देसाई बीड़ी पीने वाले लोग हैं वो कैसी जिंदगी जिएंगे? लंबी जिंदगी जिएंगे। तो सबसे बड़ी उम्र के राष्ट्रपति कौन रहेंगे? प्रधानमंत्री रहेंगे वो कौन रहेंगे? मोरारजी देसाई रहेंगे। और सबसे छोटी उम्र के कौन रहेंगे? छोटी उम्र के राष्ट्रपति सबसे कौन रहेंगे? वो रहेंगे भी कौन? राष्ट्रपति नहीं, सॉरी, मैं बात कर रहा हूं किसकी? प्रधानमंत्री की। सबसे छोटी उम्र के प्रधानमंत्री रहेंगे वो कौन रहेंगे? राजीव गांधी रहेंगे। और सबसे पहली महिला राष्ट्रपति कौन रहेंगी? पहली महिला राष्ट्रपति कौन रहेंगी? पहली महिला राष्ट्रपति कौन रहेंगी भी? मैं लिख देता हूं यहां पर, पहली महिला राष्ट्रपति कौन रहेंगी? पहली महिला राष्ट्रपति रहेंगे भी प्रतिभा देवी पाटिल भाई। प्रतिभा पाटिल लिख देता हूं भाई, ठीक है। और पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन रही है? पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन रही है अभी? और आपने यह भी बताना है, आपका क्वेश्चन रहेगा होमवर्क का, कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति से पहले कहां की राज्यपाल रही हैं? द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति से पहले कहां की राज्यपाल रही हैं? जी आपने बताना है, आपका ये होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। आपने बताना है किस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या रहेगा, ठीक है। और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति भी कौन रहेगी? दूसरी महिला राष्ट्रपति भी कौन रहेंगी? द्रौपदी मुर्मू ही रहेगी। पहली आदिवासी हो तो
द्रौपदी मुर्मू, और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हो तो भी कौन रहेगी? द्रौपदी मुर्मू रहेगी। ठीक है अभी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा अभी? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा सभी जिलों में किस प्रकार के जन्म पंजीकरण को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया अभी? हरियाणा सभी जिलों में जन्म पंजीकरण को लागू करने वाला किस प्रकार का राज्य बन गया अभी? ये बना अभी, किस प्रकार राज्य बना अभी? आधार सक्षम वाला राज्य बना अभी। आपको पता है अभी, हर बच्चे का जन्म होते ही क्या बन जाता है? हरियाणा में आधार कार्ड बना देते हैं। और पहले तो अपने फतेहाबाद में भी था, आधार कार्ड वाला सिस्टम था। जन्म होते बच्चे का क्या बना देते? आधार कार्ड दूसरे दिन में बना देते थे, लेकिन अब बंद हो गया था बीच में। लेकिन अब सरकार, पीछे न्यूज में था कि फतेहाबाद में भी दोबारा आधार कार्ड वाला सिस्टम लागू हो जाएगा। कहां पर? अपने सिविल हॉस्पिटल में भी। ठीक है, क्या अपना क्वेश्चन क्या है? जन्म पंजीकरण को लागू करने वाला हरियाणा राज्य कौन सा हरियाणा राज्य है? राज्य का पहला स्थान बना है, किसमें आया है? आधार सक्षम में। ठीक है, इसके बाद गेहूं और दालों के उत्पादन में वृद्धि, गेहूं और दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हरियाणा ने कौन सा मिशन शुरू किया अभी? गेहूं और उत्पादन के दालों में वृद्धि करने के लिए हरियाणा ने कौन सा मिशन है वो शुरू किया अभी? वो मिशन रहेगा अभी कौन सा? एक्चुअली में दोनों ऑप्शन में सेम दे रखा है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। तो दोनों ही अपने इस क्वेश्चन के क्या हो सकते हैं? आंसर हो सकते हैं। ऑप्शन ए भी हो सकता है और क्या हो सकता है? ऑप्शन बी भी हो सकता है। तो आप चूज कर रहे हैं। एक बात बताओ, अगर दो ऑप्शन दे रखे हो, एक क्वेश्चन ज्यादा हमें लग रहा हो पहला ऑप्शन ज्यादा सही है, तो आप प्रेफरेंस किसको दोगे? पहले को या दूसरे को? अगर सेम क्वेश्चन पेपर में आ जाता, पहला ऑप्शन भी सेम है, दूसरा भी सेम है, तो आप प्रेफरेंस बताओ किसको? पहले को देंगे हम। प्रेफरेंस है वो किसको देंगे भी? पहले को देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में INR-MP का क्या है भी? INR-MP क्या है? सारे के सारे क्वेश्चन रहेंगे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाए, जो लोग ये सोचते हैं, जो बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे हरियाणा में कहीं से कुछ ही पूछ लो, सारा कुछ ही आता है, तो यहां पर ये क्वेश्चन देखकर उनकी हवा है वो क्या हो जाएगी भी? निकल जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भी क्या रहेगा? क्या इस क्वेश्चन का आंसर इंटरनेशनल नेचुरल रिजर्व मैनेजमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोजेक्ट रहेगा, या फिर इंटीग्रेट नेचुरल रिजर्व मैनेजमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोजेक्ट रहेगा, या फिर इंटरनेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोजेक्ट रहेगा, या फिर इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन रहेगा भी? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी क्या? ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? आई से क्या बन रहा है अभी? इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेट का मीनिंग क्या होता है अभी? अरे इंटीग्रेट का मीनिंग क्या होता है? यूनिट होता है, इकाई होती है। ठीक है, इंटीग्रेट नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। आई से क्या बनेगा? इंटीग्रेट। एन से क्या बनेगा? नेचुरल। आर से क्या बनेगा? रिसोर्स। एम से क्या बनेगा? मैनेजमेंट। और पी से क्या बनेगा? एंड पॉवर्टी रिडक्शन क्या हो जाएगा? ये प्रोजेक्ट इसका क्या हो जाएगा? इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी भी। ठीक है, और एक फुल फॉर्म और आती है भी बार बार, HSSIDC। इसकी फुल फॉर्म बहुत बार यही पेपर में भी बताना भी, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल, सही कह रहे हो आप, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। बार बार पेपर में आती है, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसकी क्या रहेगी? फुल फॉर्म रहेगी भी HSIIDC। ठीक है, और एक कल मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था, DLF प्रोजेक्ट का संबंध किस जिले से है भाई? DLF प्रोजेक्ट का संबंध किस जिले से रहेगा? गुरुग्राम से रहेगा। DLF प्रोजेक्ट का संबंध रहेगा भी हरियाणा के किस जिले से रहेगा? गुरुग्राम से। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा में महारा गांव जगमग गांव योजना कब स्टार्ट हुई थी भी? आपने जो 1 जुलाई 2015 को, कमलेश बिल्कुल सही कह रही है अभी हमारी। ठीक है, इसी तारीख को ही एक और योजना स्टार्ट हुई थी। आपने बताना है भी वो योजना कौन सी थी भी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं हुई थी भी स्टार्ट है? नहीं भाई, गलत बोल रहे हो। इसी तारीख को ही 1 जुलाई 2015 की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसी तारीख को एक और योजना स्टार्ट हुई थी। बताओ भी वो योजना कौन सी थी? बताओ भी क्या योजना थी वो? उस योजना का नाम रहेगा भी क्या? ऑपरेशन मुस्कान रहेगा। क्या नाम रहेगा भी उसका? ऑपरेशन मुस्कान। बताना ऑपरेशन मुस्कान है किसके लिए भी? खोए हुए बच्चों को ढूंढने के लिए। ठीक है भी, आपने याद कैसे रखना है भी?
1 तारीख को 30 जून तक बच्चों की छुट्टियां क्या हो जाती है, शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और 1 जुलाई को बच्चों को जाना होता है, कहां जाना होता है, स्कूल। बच्चे ऐसे हरकतें करते हैं, बच्चे ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो उन बच्चों को क्या करना पड़ता है, भी ढूंढना पड़ता है। अगर ढूंढना पड़ता है तो उसके लिए सरकार ने एक योजना चलाई, उस योजना का क्या नाम रहेगा भी, ऑपरेशन मुस्कान रहेगा भी, ठीक है। और सेकंड योजना क्या रहेगी भी, जब तक बच्चे घर पर होना, लाइट भी नहीं रहती है, बच्चों के जाने के बाद लाइट भी रहनी स्टार्ट हो जाती है। वो लाइट रहेगी कब भी, 1 जुलाई 2015 से। इस योजना का नाम क्या रहेगा भी, म्हारा गांव जगमग गांव, ठीक है। अब यह भी क्वेश्चन आएगा, म्हारा गांव जगमग गांव योजना 1 जुलाई 2015 को हरियाणा के किस जिले से स्टार्ट हुई थी भाई? हाँ जी, पानीपत से तो नहीं हुई थी भाई। बताओ भी किरण, कब से, कहां से स्टार्ट हुई थी ये? म्हारा गांव जगमग गांव योजना हरियाणा के किस जिले से स्टार्ट हुई थी? ये योजना स्टार्ट हुई थी भी हरियाणा किस जिले से स्टार्ट हुई थी भी? एक दयालपुर गांव रहेगा। बताओ ये दयालपुर गांव कहां पे रहेगा भी? कुरुक्षेत्र में रहेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो योजना स्टार्ट हुई थी भी, कहां से स्टार्ट हुई थी? दयालपुर गांव कुरुक्षेत्र से। एक क्वेश्चन और भी आता है इससे संबंधित, बताओ 24 घंटे बिजली वाला पहला जिला कौन सा था हरियाणा का? कुरुक्षेत्र तो नहीं था भी। 24 घंटे बिजली वाला पहला जिला कौन सा था भी? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी क्या? पंचकुला। नो डाउट ये योजना स्टार्ट हुई थी कुरुक्षेत्र से, लेकिन 24 घंटे पूरा जिला रहेगा भी, वो जिला कौन सा रहेगा? पंचकुला जिला रहेगा, ठीक है। मतलब है ऑपरेशन मुस्कान का जिला जुला नहीं पूछते भाई, सीधा ही पूछते हैं ऑपरेशन मुस्कान योजना है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध किससे रहेगा? खोए हुए बचपन से, खोए हुए बच्चों से इसका संबंध रहेगा। और ये पूछते हैं ये योजना स्टार्ट कब हुई थी, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या रहेगा? 1 जुलाई 2015 से संबंध रहेगा इसका, ठीक है। और एक क्वेश्चन और भी आएगा, हमारा गांव जगमग गांव योजना से अब तक हमारा गांव जगमग गांव योजना में कितने गांव शामिल कर लिए गए भी हैं? अब तक म्हारा गांव जगमग गांव योजना में कितने गांव शामिल कर लिए गए? लगभग इसमें गांव शामिल कर लिए गए कितने? 6000 गांव शामिल कर लिए हैं। म्हारा गांव जगमग गांव योजना में अब तक कितने गांव शामिल कर लिए गए? 6000 गांव शामिल कर लिए गए। सारे के सारे क्वेश्चन हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन से आपने कई क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन भी इसी से संबंधित ही है। हरियाणा में म्हारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत वर्तमान में लगभग कितने गांवों को शामिल कर लिया गया भी? 6000 गांवों को क्या कर लिया गया भी? शामिल कर लिया। जो बसेस हैं हरियाणा रोडवेज की, उस पर एक डाटा दे रखा है, उस डाटा क्या दे रखा है भी? उसमें एक डाटा दे रखा है 58 हरियाणा रोडवेज की बस है, सरकार ने अपनी एडवर्टीजमेंट कर रखी है कि अब तक आ रहा है हरियाणा में 5858 गांव में क्या 24 घंटे बिजली योजना को हमने क्या कर दिया भी? शुरू कर दिया है। और एक और आ रहा है भी 250 गांव में, 250 गांव में नहीं, 250 इंडोर जिम स्टार्ट किए हैं भी। इंडोर क्या स्टार्ट किए हैं? जिम स्टार्ट किए हैं, ठीक है। हरियाणा में क्वेश्चन आएगा, हरियाणा में कितने इंडोर जिम खुले हैं भी? 250, ठीक है। ये हरियाणा रोडवेज की बसों पे सरकार ने एडवर्टीजमेंट कर रखी है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, म्हारा गांव जगमग योजना के अंतर्गत जनवरी 2022 तक, ये क्वेश्चन नहीं आएगा भी, ठीक है। जनवरी 2022 तक, चलो आप फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। जनवरी 2022 तक कितने गांवों को शामिल कर लिया गया था भी? वो कितने गांव थे? लगभग कितने थे भी? 5569। और 24 में अब लगभग 500 गांव और जुड़ गए। लगभग कितने गांव हो गए भी? 6000 प्लस गांव हो चुके हैं। देश का प्रथम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इससे संबंधित 2 क्वेश्चन आते हैं, बच्चे अक्सर उन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। देश का प्रथम अति आधुनिक आंगनवाड़ी किस स्थान पर रहेगा भी? अब आपको पता है भी आंगनवाड़ी बच्चों को क्या मिलता है? राशन मिलता है खाने पे। आंगनवाड़ी बच्चे कैसे जाते हैं भी? हंसते हुए जाते हैं। आंगनवाड़ी के अंदर में बच्चे कैसे जाते हैं? हंसते हुए जाते हैं। तो योजना स्टार्ट हुई थी, कहां से स्टार्ट हुई थी भी? हसनपुर सोनीपत। एक क्वेश्चन आता है, और देश का प्रथम अत्याधुनिक ग्राम सचिवालय कहां पे रहेगा? देश का प्रथम अत्याधुनिक ग्राम सचिवालय कहां पे रहेगा? पहला गांव सचिवालय रहेगा, ये कहां पे रहेगा भी? अत्याधुनिक ग्राम सचिवालय। ये दोनों क्वेश्चन आते हैं, बच्चे अक्सर कंफ्यूज जाते हैं, हसनपुर की जगह कोई और नाम दे देते हैं, आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी क्या रहेगा? हैबतपुर। ये हैबतपुर कहां पे रहेगा? ये रहेगा भी जिंद में रहेगा। हैबतपुर कहां पे रहेगा भी? जिंद में। ये ऐसे क्वेश्चन है, दोनों का आंसर आपस में बच्चे क्या कर देते हैं? मिक्स कर देते हैं। आपने याद रखना है, आंगनवाड़ी बच्चे जाते हैं, कैसे जाते हैं? हंसते हुए जाते हैं, हंसते हुए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा पहला अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र रहेगा कहां पर? हसनपुर सोनीपत में। और ग्राम सचिवालय रहेगा कहां पर रहेगा भी? हैबतपुर में रहेगा। हैबतपुर कहां पे रहेगा? जिंद में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा?
ठीक है, इससे पहले मैं इसी क्वेश्चन से संबंधित आपसे बातें पूछना चाहता हूं भी। हमारे यहां पर बताओ भी, लोकसभा के सीट कितनी है? लोकसभा सीट कितनी है हरियाणा में? 10 है। कितनी सीट है भी? 10। इसमें रिजर्व कितनी है? रिजर्व सीट रहेंगी कितनी रहेंगी? 2। कौन कौन सी रहेंगी? एक तो रहेगी कौन सी? अंबाला और सिरसा। और अंबाला और सिरसा से आपने एक बात और ध्यान रखनी है, हमारे यहाँ पे रक्षा हवाई अड्डे भी ना सिर्फ 2 ही जिलों में हैं। वो 2 जिले कौन से हैं? एक तो अंबाला है और दूसरा कौन सा है? सिरसा ही है। ठीक है, 2 सीट भी रक्षित कौन सी है लोकसभा की? एक तो अंबाला, दूसरा सिरसा। और रक्षा हवाई अड्डे भी 2 ही हैं। वो 2 कहां कहां है? एक तो अंबाला और एक सिरसा। और क्वेश्चन ये भी आ जाता है, अंबाला रक्षा हवाई अड्डे की स्थापना कब हुई थी? अंबाला रक्षा हवाई अड्डे की स्थापना कब हुई थी भी? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा क्या? 1948। ठीक है, और सिरसा हवाई अड्डे की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी क्या? 1964। ठीक है, और 1964 को ही हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की क्या हो गया था भी? निधन हो गया था। ठीक है, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का क्या हो गया था? निधन हो गया था। ठीक है, इसके बाद एक बात बताऊं भी, आपसे शेयर करना चाहता हूं। कुछ दिन पहले के लगभग साल की बात होगी है, अपने यहां से एक मिसाइल चली थी सिरसा से एक मिसाइल चली थी, और वो मिसाइल जाके गिरी कहां पर गिरी? पाकिस्तान में गिरी। तो पाकिस्तान वालों ने कहा ये आप मिसाइल कैसे छोड़ रही हो भी? तो अपने वालों का आंसर आया जी, गलती से चली गई जी। कैसे चली गई भी? गलती से। एक्चुअल में घटना इससे संबंधित है। भारत ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि कुछ साल पहले की बात है, अपने देश के प्रधानमंत्री थे, वो पाकिस्तान की बाउंड्री पर चले गए थे। ठीक है, और पाकिस्तान को पता था भी इसमें भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान ने अपने जो लड़ाकू हवाई जहाज थे उस अपने हेलीकॉप्टर के पीछे लगा दिए। ठीक है, लेकिन जैसे तैसे अपने देश के प्रधानमंत्री क्या हो गए? बच गए। लेकिन बाद में पाकिस्तान से पूछा गया था आपने ऐसा क्यों किया? तो पाकिस्तान ने उस टाइम कहा था हमारे से क्या हो गई? गलती होगी। अब अपने वालों ने कह दिया हमताई हमारा है, हमारे से भी क्या हो गई है? गलती होगी। कहते मिसाइल से चाहे लोग मारे जाते हैं, लेकिन हमारे से तो क्या हुई है? गलती हुई है। ठीक है, अब बताओ राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की सीटें रहेंगी कितनी रहेंगी? 5। राज्यसभा की सीटें कितनी रहेंगी? 5। और कुल संसदीय सीट कितनी रहेंगी भी? कुल संसदीय सीट कितनी रहेंगी हरियाणा में? बताओ भी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुल संसदीय सीट कितनी रहेंगी भी? लोकसभा की सीटें 10 हैं, राज्यसभा की सीटें 5 हैं। मैं ना लोकसभा की पूछ रहा हूं ना राज्यसभा की पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं हरियाणा में कुल संसदीय सीट कितनी रहेंगी? बताओ भी कितनी रहेंगी? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी क्या? 15 रहेगा। इसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों सीटें क्या की जाएंगी भी? शामिल की जाएंगी। कुल संसदीय सीट कितनी रहेंगी? 15। और विधानसभा की सीटें कितनी रहेंगी? 90 रहेंगी। विधानसभा की सीटें कितनी रहेंगी भी? 90। और इस 90 सीटों में से कितनी सीटें रक्षित हैं? इन 90 सीटों में से आरक्षित सीट कितनी रहेगी? 17 रहेंगी। अब मेरे को ऐसे 5 जिले बता दो जहां पर एक भी सीट रक्षित नहीं है। पंचकुला, झज्जर, महेंद्रगढ़। अरे चलो छोड़ो भाई, मैं आपको बता रहा हूं वो 5 सीटें कौन कौन सी हैं भाई। वो 5 सीटें कौन कौन सी रहेंगी हैं? ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक बता रहा हूं भी आपको। वो 5 जिले कौन कौन से हैं जहां पर एक भी सीट रक्षित नहीं है? परीक्षित हमारा झज्जर की बात कर रहा था, तो झज्जर से संबंधित आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं। झज्जर पूरे हरियाणा में एकमात्र ऐसा जिला रहेगा जिसके नाम की रक्षित सीट है, जिसके नाम की क्या रहेगी? आरक्षित सीट रहेगी। ठीक है, इसकी ट्रिक रहेगी भी क्या? 4-5 महफिल नूह में। ठीक है, मतलब 5 जिले हैं जहां पर एक भी सीट रक्षित नहीं है। इन 5 जिलों की ट्रिक क्या रहेगी? 4 से याद रखना है आपने क्या? चरखी दादरी। 4 से आपने क्या याद रखना है? चरखी दादरी। 5 से आपने क्या याद रखना है? पंचकुला। बताना कि 5 कुपों का शहर किसको कहते हैं? पंचकुला को कहते हैं। ठीक है, 5 कुपों का शहर किसको कहते हैं? पंचकुला को कहते हैं। मैं से आपने क्या याद रखना है? महेंद्रगढ़। और फील से क्या याद रखना है आपने? फरीदाबाद। और नूह हो गया भी। मतलब ऐसी कितनी सीटें हैं? कितने जिले हैं? 5 जिले हैं पूरे हरियाणा में। इन 5 जिलों को छोड़कर हर जिले में क्या रहेगी? रक्षित सीट रहेगी। चरखी दादरी, पंचकुला, महेंद्रगढ़,
फरीदाबाद और नूह में कोई भी सीट क्या नहीं रहेगी, आरक्षित नहीं रहेगी। ठीक है, और ये क्वेश्चन था इसी से संबंधित अपना, बताओ भी आदर्श गांव योजना, आदर्श गांव योजना के लिए हरियाणा के कितने सांसदों ने गांव गोद लिए भी? 15 ही गांव। 15 सांसद कैसे हो गए बताना भी? 10 तो लोकसभा के और 5, और कुल संसदीय सीट कितनी रहेंगी हरियाणा में? 15 रहेंगी। हरियाणा में कुल संसदीय सीट रहेंगी भी कितनी रहेंगी? 15 रहेंगी। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप बताओ भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, संविधान के निर्माता बोलते हैं, किसको बोलते हैं? संविधान के निर्माता किसको बोलते हैं? भीमराव अंबेडकर को बोलते हैं। ठीक है, और हरियाणा की डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना उन छात्रों को आवंटित करती है जो निम्न अंतर्गत आते हैं भी। मतलब ये है क्वेश्चन, हरियाणा में जो भीमराव अंबेडकर योजना है, छात्रवृत्ति योजना है, वो किन छात्रों के लिए है? बताओ किन छात्रों के लिए? क्या केवल अनुसूचित जनजाति के लिए है, या फिर केवल अनुसूचित जनजाति के लिए है, या फिर केवल पिछड़ी जाति के लिए है, या फिर इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी क्या? केवल अनुसूचित और पिछड़ी जातियों के लिए रहेगी। कौन सी योजना रहेगी हमारी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना। मतलब किसके लिए रहेगी? अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति दोनों के लिए रहेगी भी। इसके बाद दीन बंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना को वित्तीय सहायता कौन देता है भी? ये देता है भी नाबार्ड। ठीक है, यहां तक अपना क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, पेपर में क्वेश्चन और आता है, किरण बताएगी उस क्वेश्चन का आंसर। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी भाई? नहीं, गलत आंसर 1950। नहीं, 85 भी गलत है, 58 भी गलत है, सारे सन ले दो भी आप। इसकी स्थापना हुई थी नाबार्ड की, कब हुई थी भी? 1982 में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। ठीक है भी, और 1982 में हरियाणा में 2 जू खुले थे भाई। 1982 में हरियाणा में 2 चिड़ियाघर खुले थे, 2 मिनी चिड़ियाघर खुले थे। अब बताओ हरियाणा में चिड़ियाघर कितने हैं? 3 है। कहां कहां है? पीपली कुरुक्षेत्र में है एक, इसमें खुले थे भी, पीपली में खुला था, और एक खुला था भी कहां पर? भिवानी में। दोनों की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। ठीक है, दोनों रहेंगे, क्या रहेंगे? मिनी चिड़ियाघर। और एक रहेगा रोहतक में। रोहतक वाली की स्थापना हुई थी कब? 1986 में। रोहतक वाली की स्थापना कब हुई थी? 1900। हरियाणा राज्य की कौन सी योजना? हरियाणा राज्य की कौन सी योजना क्रियाकलाप उन्मुख शिक्षा की अवधारणा पर आधारित है भी? ऐसी कौन सी योजना क्रियाकलाप उन्मुख शिक्षा पर आधारित योजना रहेगी भी? वो रहेगी भी कौन सी? मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना रहेगी। कौन सी योजना रहेगी भी? मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना का संबंध रहेगा किससे रहेगा भी? क्रियाकलाप उन्मुख शिक्षा योजना से रहेगा भी। हरियाणा सरकार द्वारा लागू प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की डैश आयु वर्ग के निवासियों को बीमा करता है। बताओ जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है उसमें कितने साल के आदमी हैं, लोग हैं, कवर किए जाते हैं भी? उसमें किए जाते हैं 18 से 70। और एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, अब भारत सरकार पूरे देश में कितने साल के लोगों के फ्री आयुष्मान कार्ड बना रही है, चाहे उनकी इनकम का कोई मैटर नहीं है? 60 साल से ऊपर वालों की नहीं बना रही, जिनकी उम्र 70 प्लस है। जिनकी उम्र कितने प्लस है भी? 70 प्लस है ना, उनके फ्री आयुष्मान कार्ड बना रही है। इनकम का कोई मैटर नहीं है, चाहे उनकी इनकम 180 से ज्यादा हो, 3 से ज्यादा हो, 5 से ज्यादा, कितनी हो इनकम उनकी। ठीक है भी, अगली क्वेश्चन है भी, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 30 विभिन्न विभागों की 250 योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। उस मोबाइल एप्लीकेशन का क्या नाम रहेगा भी? उसका नाम रहेगा भी क्या? ई सेवा। क्या नाम रहेगा भी अपना? ई सेवा। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात में? इसके बाद हरियाणा में बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए कार्यान्वित किया गया भी, किसको कार्यान्वित किया गया भी? हरियाणा में बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए कौन सी योजना को लागू किया गया है? वो योजना रहेगी भी कौन सी? एकीकृत बाल विकास योजना रहेगी भी। वो कौन सी योजना रहेगी भी? एकीकृत बाल विकास योजना। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं भी, देवी रूपक योजना का संबंध किससे है? देवी रूपक योजना का संबंध किससे रहेगा? क्या इसमें बताओ भी, माता से रहेगा, जो काली माता शेरावाली माता से रहेगा? बताओ, देवी रूपक योजना का संबंध किससे रहेगा? इसका संबंध रहेगा भी किससे?
लड़कियों के लिंग में क्या करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए योजना स्टार्ट की गई थी। कौन सी? देवी रूपक योजना। कब स्टार्ट की गई थी? 25 जनवरी 2002 को। 25 जनवरी 2002 को। आज के लिए इतना ही करवा रहे हैं। 20वीं बच्चे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्लास को अगर सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।